ज़्यादा खबरों के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। अमेरिकी रिसर्च का अनुमान 2 साल तक चल सकती है कोविड-19 महामारी। स्टडी में कहा गया है कि कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा की एपिडेमियोलॉजी में अहम समानताएं और विभिन्नताएं की पहचान से कोविड-19 महामारी रूट के कुछ संभावित परिदृश्यों का अनुमान लगाया जा सकता है। कोरोना का प्रकोप अगले 18 से 24 महीने तक दुनिया भर की सरकारों को किया गया आगाह। अमेरिकी शोधकर्ताओं के ग्रुप की ओर से की गई नई स्टडी में अनुमान लगाया गया है कि कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप अगले 18 से 24 महीने तक बने रहने की संभावना है। साथ ही दुनिया भर की सरकारों को आगाह किया गया है कि वो अगले 2 साल तक बीमारी के समय समय पर दोबारा सिर उठाने की स्थिति के लिए तैयार रहें। शोधकर्ताओं का तर्क है कि SARS और MERS जैसी हालिया कोरोना वायरस बीमारी की प्रकृति से मौजूदा नए कोरोना वायरस की प्रकृति काफ़ी अलग है। स्टडी के मुताबिक रोगजनक इस महामारी को लेकर क्या पूर्वानुसार लगाए जाए, इसके लिए उपयोगी मॉडल प्रदान नहीं करते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस और कोविड-19 वायरस के बीच अंतर होने के बावजूद वैज्ञानिक जोर दे रहे हैं कि दोनों महामारियों के बीच काफ़ी कुछ समानताएं हैं। दोनों मुख्य रूप से श्वसन मार्ग से फैलती है। दोनों वायरस के साथ बिना लक्षण के संक्रमण फैलता है। दोनों लाखों लोगों को संक्रमित करने और दुनिया भर में तेजी से फैलने में सक्षम है। नोवेल कोरोना वायरस है कि जिसके लिए वैश्विक आबादी में कोई पहले से इम्यूनिटी नहीं है। इसी का नतीजा है कि दुनिया भर में लोगों के लिए इसकी चपेट में संदिग्धता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले इन्फ्लुएंजा महामारी के अनुभव से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। स्टडी में कहा गया है कि कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा की एपिडेमियोलॉजी में अहम समानताएं और विभिन्नताएं की पहचान से कोविड-19 महामारी रूट के कुछ संभावित परिदृश्यों का अनुमान लगाया जा सकता है। पिछली महामारी के आधार पर शोधकर्ताओं ने नोवेल कोरोना वायरस के लिए 3 संभावित परिदृश्यों का अनुमान लगाया है। हालांकि वे दोनों के बीच अहम अंतर की है और जो कोविड-19 को बड़ा खतरा बनता है। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि अधिकारियों को परिदृश्य 2 के लिए योजना बनाने के साथ तैयारी करें, जो सबसे बड़े खराब स्थिति का है। साथ ही ये मान लें कि फिलहाल कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि हार्ड इम्यूनिटी के अहम स्तर तक पहुंचने के लिए 60 से 70% लोगों में इम्यून करने की ज़रूरत है। स्टडी में आगाह किया गया है कि लेकिन हार्ड इम्यूनिटी के अभाव में शिखर की स्थिति में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने की ज़रूरत है। साथ ही रोकथाम के उपायों के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान वाले क्षेत्रों की पहचान करने की ज़रूरत है। स्टडी में कहा गया है कि सरकारों को यह मानते हुए योजना बनानी चाहिए कि महामारी जल्द खत्म नहीं होगी। साथ ही अगले 2 साल तक इसके समय समय पर सिर उठाने रहने की संभावनाओं को जहन में रखकर तैयारी करनी होगी।